छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और दर्शकों, हर रोज हम सरकार की एक योजना के बारे में जानते हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ अव्वल बन रहा है। इसी कड़ी में हमारे आज के इस खास सेगमेंट में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए इस योजना को प्रदेश के वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इन इलाकों के हाट बाजारों में पहुंचने वाले ग्रामीणों का मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाई का वितरण किया जा रहा है। ये योजना जून 2018 से शुरू हुई और बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की सतत समीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा भी की जा रही है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए शायद है और खास तौर से हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से योजना वाकई में अव्वल छत्तीसगढ़ बना रही है प्रदेश को या नहीं। चर्चा में शामिल होने के लिए तीन खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। हमारे साथ हितग्राही हैं एस मीना जी और सोनिया तांडिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 में। तो सबसे पहले डॉक्टर शिल्पा, आपसे ही समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम अगर बात करें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। राज्य सरकार की मंशा यही थी कि राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर वनांचल के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। क्या कहेंगे आप इस योजना के बारे में? जी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य एक अहम पार्ट होता है अपने दैनिक जीवन का। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में धरातल स्तर पर ऐसी कई योजनाएं, ऐसी ऐतिहासिक निर्णय लेकर के योजनाएं बनाए हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति तक को भी लाभ मिल रहा है और 4.25 सालों से ऐसी योजनाओं से लाभान्वित जनता हो रही है। और इसी का नतीजा है कि जनता का विश्वास कांग्रेस की सरकार ने जीता है। उन्हीं ऐतिहासिक निर्णयों में से एक निर्णय है मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना। देखिए, सरकार शब्द जो होता है वो भरोसे का न्याय होता है और ऐसी योजनाओं से सरकार ने भरोसा जीता है। योजना का उद्देश्य है कि हाट बाजारों में के माध्यम से जो सुदूर अंचल क्षेत्र में रहने वाले जनता है, जनजाति, हमारी महिलाएं, बहनें, चाहे बच्चे, दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजाति समूह के साथ सुविधाओं को पहुंचना आसान हो जाता है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई है। हाट बाजार के माध्यम से दूरस्थ और दुर्गम जरूरतमंद ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण पर उपचार किया जाता है और निश्चित रूप से दवाइयां भी फ्री दी जाती हैं। मैं बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है दवाइयों के साथ साथ उचित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराने की सुविधा लोगों को दे रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना की विशेषताएं मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि हाट बाजार में स्वास्थ्य सेवाएं राज्य सरकार मुहैया कराती है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया और विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम लोगों तक के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ सरकार पोर्टेबल एक्सरे सुविधा भी प्रदान करती है, मोबाइल स्वास्थ्य दल भी भेजती है। मेंटेनेंस स्टाफ और RHO को मरीजों को हाट बाजार क्लिनिक तक ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार मुफ्त दवा व इलाज भी बीमारियों की जांच भी कराती है और यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को अपग्रेड करती है। हम जनजाति और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पैथोलॉजी सुविधाएं, पोर्टेबल एक्सरे और अन्य आवश्यक दवाओं के साथ मोबाइल क्लिनिक के साथ साप्ताहिक हाट बाजार का संचालन करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए प्राइवेट रूम भी होता है ताकि महिलाएं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी साझा कर सके डॉक्टर के साथ में और उनको उनकी परेशानियों से निजात मिल सके। इस तरीके से सर्व सुविधा युक्त और निःशुल्क जांच की सुविधा के साथ ये ऐतिहासिक योजना का जो निर्णय लिया गया है, हम सब मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि हमारी बहनों को विशेष सुविधा मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना से दी जा रही है और स्वास्थ्य में निश्चित रूप से अपग्रेड हुआ है। तो स्वास्थ्य में निश्चित रूप से अपग्रेड हुआ है, ये कह रही हैं डॉक्टर शिल्पा। और ये भी समझना चाहेंगे, एस मीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीना जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से कहा गया कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को जिस तरह से विस्तारित किया गया, तो किस तरह का लाभ पहुंचा आपको?
हाट बाजार दीदी योजना में, जैसे कि हमारे गांव क्षेत्र में है, हम जैसे गांव क्षेत्र में विजिट करते हैं, और गांव क्षेत्र में जैसे कि ज्यादा करके ना गांव वाले ज्यादा शहर में आ नहीं पाते थे, और हम खुद नहीं जा पाते थे शहर में, क्योंकि हम इलाज करा नहीं सकते थे। और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं कि हमारी सरकार बहुत सारी अच्छे से, मतलब भूपेश सरकार ने, हमारे कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा गांव वाले को सुविधा दी है। हाट बाजार योजना में जैसा कि कोई परेशानी होता है तो तुरंत जाते हैं, इलाज कराते हैं। और किसी के पास जैसा कि बहुत सारे गरीब महिलाएं हैं, खुद हम भी है, तो इस तरह हमारी सरकार ने बहुत अच्छे इलाज के लिए हो या बाकी गरीब मजदूर लोगों के लिए बहुत अच्छा सुविधाएं निकाले हैं। और हमारे सरकार की योजना अच्छे से चल रहा है। मैं भूपेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और बस हमारे सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, तो सरकार को धन्यवाद देती थक नहीं रही हैं। मीना जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, हमारे साथ सोनिया जी भी जुड़ी हुई है। सोनिया जी, सुदूर वनांचल इलाकों की अगर हम बात करें तो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, कितनी आप उससे लाभान्वित हुई हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया है, जिससे कि आम जनता बहुत ज्यादा लाभान्वित है। दूरस्थ क्षेत्र में आम जनता जो है शहर में आ नहीं पाते हैं। दूर दूर से जो अभी जो है जो योजना चलाई जा रही है ग्रामीण अंचलों पे, ग्रामीण जो जी उससे क्या है कि आम जनता जो है घर डायबिटीज क्लिनिक है और आपका हाट बाजार क्लिनिक, उससे आम जनता जो है कहीं पर भी जो है आपके मोहल्ले में ही वो योजनाएं जो है घर के सामने ही आपको स्वास्थ्य मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि कई प्रकार का आपका जांच हो रहा है। जिसमें कि सबसे पहली बात तो मैं बोलूंगी कि गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो है उनके लिए भी वहां पर जांच सुविधा है। आपका टीकाकरण से संबंधित शिशु जो है उनका भी टीकाकरण वहां पर किया जा रहा है, और सभी प्रकार की वहाँ की दवाइयाँ मुहैया कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा कि हमको जाना पड़ता था दूर दराज, अपना शहर में जाके इलाज कराना पड़ता था, तो उस चीज में हमको बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। हमको भी लाभ हुआ है, आम जनता को भी लाभ हुआ है। और आपको 90 प्रकार की मेडिसिन वहाँ उपलब्ध रहती है, चाहे आप सर्दी से लेके आपका बुखार हो, ब्लड टेस्ट हो, आपका जितने भी प्रकार की बीमारी हो बड़ी से बड़ी, वो वहाँ पर सुविधाएं हैं, आप जांच करा सकती हैं। और वहाँ पर तुरंत ही आपको जांच का जो है रिपोर्ट दिया जा रहा है। अब दूसरी चीज की मैं ये बोलूंगी, हम लंबी लाइन लगकर जो है वहाँ पर्ची कटाते हैं शहर में जाकर हॉस्पिटल में, तो उसमें बहुत ज्यादा जो है लाभ मिल रहा है। आप तुरंत जाकर जो है आप जो है तुरंत ही आपका टेस्ट हो रहा है। आम जनता उससे बहुत ज्यादा खुश है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। इससे हमको और आम जनता को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी को बस मैं यही कहूंगी कि बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर शिल्पा ये भी क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर चिकित्सा नहीं पहुंच पाती और वहां पर अगर इस तरह से लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा रही है तो वो तो सार्थक पहल है ही। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे कितने टीम मेंबर्स होते हैं क्लिनिक में, किस तरह से डॉक्टर की टीम वहां पर तैनात होती है जब वहां पर कोई मरीज पहुंचता है? हाट बाजार क्लिनिक जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में जा करके लोगों के पास जा करके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उसमें पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ पैरामेडिकल और जांच करने के लिए भी लोगों की टीम रहती है, पैथोलॉजी टीम रहती है। मैं आपको एक आंकड़े साझा करना चाहूंगी। 31 मई 2023 तक चलित अस्पतालों की जो संख्या दर्ज की गई है वो 429 और हाट बाजार क्लिनिकों की संख्या 1749 तय की गई है। और लाभान्वित मरीज जिनको धरातल स्तर पर लाभ मिला है वो आंकड़े मैं देख पा रही हूँ कि 1.16 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता देखिए कि वो सभी लोगों को जो नागरिक हैं उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार जानती है कि नागरिकों के उनके पूरे अधिकारों के साथ और उनके आत्मसम्मान के साथ
यदि आगे लेकर जाया जाएगा, तभी हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, हमारे प्रदेश का और साथ ही साथ दूरगामी में हमारे देश का भी विकास होगा। तो इस तरीके से नागरिकों के स्वास्थ्य को अहम मुद्दा बना करके उनके लिए हाट बाजार क्लिनिक की सुविधा उनके पास तक के सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल, तो खास तौर से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपसे भी समझना चाहेंगे मीना जी कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो उचित दवाइयां मिलती हैं, निःशुल्क मिलती हैं। आपने भी कहा कि परामर्श अगर लेना हो डॉक्टर के पास तो वो भी मिल जाता है, लेकिन कोई टाइम या फिर कोई दिन डिसाइड होता है कि कब पहुंचना है या 24/7 फ्री रहता है सब कुछ? जी नहीं, हफ्ते में तो एक दिन हर गांव में, हर वार्डों में, हर क्षेत्र में हफ्ते में एक दिन गाड़ी आती है और वहाँ डॉक्टर भी रहती है, नर्स भी रहती है और जैसे कि बीपी का चेक हो, चेकअप, मतलब हर एक चेकअप होता है वहाँ। कि हम लोग जैसे कि कोई बाहर नहीं जाना चाहते हैं ना मैम, तो उसमें क्या होता है ना मैम, तो उसमें क्या होता है तुरंत वहाँ जाओ, डॉक्टर आ जाओ, गाड़ी आती है, तो गाड़ियां भी आती है और चेकअप होता है, रिपोर्ट भी तुरंत मिल जाती है। सोनिया जी, आपके साथ कोई ऐसा वाकया जब आपको जरूरत पड़ी हो हाट बाजार क्लिनिक जाने की, कोई ऐसा वाकया आप सुनाना चाहें? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी मैडम कि जब से भूपेश बघेल ने ये योजना चलाई है, मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ है और मेरे को भी, आम इंसान को भी, मैं जैसे है मुझे नजर आती है। मैं जाके वहाँ पर हर प्रकार का चेकअप वहाँ किया जाता है और इनका टाइमिंग जो है 8:30 से रहता है, 8:30 से 2:30 बजे तक का डेली का रहता है। आपका शहरी स्लम का है और हाट बाजार का है। हाट बाजार में भी आपका पूरे तरह का आपका चेकअप होता है, चाहे ब्लड हो, जी ब्लड से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार का बीपी हो, बीपी का चेकअप किया जाए तो तुरंत ही रिपोर्ट दिया जाता है। और मेरे साथ जब से पहले तो ऐसा होता था कि हमको दूर जाना पड़ता था चेकअप के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और उसमें भी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। हमारी मजबूरी होते हुए भी हमको खड़े रहना पड़ता था, बीमार होते हुए भी हमको लंबी लाइन का सामना करना पड़ता था। उससे निजात हमको मिल गया है क्योंकि भूपेश बघेल जी ने इतनी अच्छी सुविधाएं लाई है आम जनता के लिए। बिल्कुल, तो भीड़ से छुटकारा भी एक तरह से मिला है और तुरंत इलाज की सुविधा भी मिल जाती है। डॉक्टर शिल्पा, निजी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो कई बार ये होता है कि गंभीर बीमारियां हो तो उसके लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाए जाते हैं, तो क्या हाट बाजार क्लिनिक में जब कोई मरीज ऐसा पहुंचता है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसके लिए भी कोई खास व्यवस्थाएं होती है? देखिए, गंभीर बीमारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैंने पहले बताया कि पोर्टेबल एक्सरे सुविधा प्रदान करने की कोशिश भी की है। इसमें मोबाइल स्वास्थ्य दल भी भेजती है। देखिए, निश्चित रूप से गंभीर बीमारियां तभी होती हैं जब हम किसी स्वास्थ्य कॉम्प्लिकेशन को, यदि छोटे स्तर पर है, मैं भी एक चिकित्सक हूँ, मैं अपने अनुभव से ये बता सकती हूँ कि यदि बीमारियों को शुरुआती दौर पर पकड़ लिया जाए तो वो गंभीर रूप नहीं लेती है। तो अभी क्या हो रहा है कि हाट बाजार क्लिनिक में यदि मरीज के सामने ही, हमारे महिलाओं, हमारे बच्चों, हमारे पुरुषों के सामने ही यदि क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध हो रही है तो वो जल्द से जल्द अपने स्वास्थ्य परीक्षण, चाहे वो जनरल चेकअप ही क्यों ना हो, थोड़ी सी कमजोरी लग रही है तो खून जांच क्यों ना हो, थोड़ा सा कुछ अनईजी लग रहा है तो एक्सरे क्यों ना हो, ये सभी जाके करा ले रहे हैं। तो बहुत बीमारियों का बढ़ने या बृहद रूप लेने की संभावनाएं वैसे ही कम हो जाती है क्योंकि पहले ही बीमारियों का पता चल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हाट बाजार क्लिनिक का यही है। आप देखेंगे कि मेरी क्लिनिक में भी यदि मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हम अभी खेत का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। रोजी रोटी कमाना और खेती बाड़ी में लोगों का काम करना वो उनका मुख्य रूप से काम होता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य एक उपेक्षित चीज बन जाती है लोगों के लिए, लेकिन इस उपेक्षा को सही दिशा देने का काम जो किया है वो इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ इस योजना ने किया है, हाट बाजार क्लिनिक योजना ने किया है। अब स्वास्थ्य उपेक्षित नहीं रहता है, जबकि स्वास्थ्य प्राथमिकता की दृष्टिकोण से लोगों के नजरिए में बदलाव जरूर आया है कि स्वास्थ्य जो है वो एक प्राथमिकता हो गई है कि आप निश्चित रूप से स्टार्टिंग के स्टेज में ही अपनी बीमारियों का या थोड़ी बहुत अनइजीनेस या थोड़ी बहुत जो अप डाउन है शरीर में, उसको करके आप उससे दवाइयां, निःशुल्क दवाइयां भी मिलती है, निःशुल्क दवाइयां लेकर उसे ठीक कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ी चीज होती है। जी, तो गंभीर स्थितियां तक ना पहुंचे और सिंपल स्टेज में अगर पता चल जाए मरीजों को कि क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है, तो उसका तुरंत इलाज भी हो रहा है। ये भी डॉक्टर शिल्पा आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे कितने लोगों का अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, उनको दवाइयां निःशुल्क बांटी गई हैं? जी, आंकड़े 31 मई 2023 तक का मैं बताना चाहूंगी कि हाट बाजार क्लिनिक की संख्या 1749 रही है और लाभान्वित मरीजों की जो संख्या है वो 1.16 करोड़ मरीज जो है वो लाभान्वित हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या होती है जिसमें लोग खुद चलकर हाट बाजार क्लिनिक तक जाते हैं, निःशुल्क दवाइयां प्राप्त करते हैं और उन्हें बेनिफिट भी होता है। स्वास्थ्य में अपग्रेड भी आया है और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। सबसे बड़ी बात है जागरूकता। सुदूर दुर्गम स्थानों में हमारे जनजाति समूहों की भी महिलाएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुझे सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि वे भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। और एक और बात कहना चाहूंगी, यदि महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहती हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को निश्चित रूप से उसकी जानकारी देती है और निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी स्वास्थ्य की दिशा में प्रेरित करती है कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का मूल आधार है, ये उन्हें बताती है। तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी महिलाएं ये समझ रही हैं और इस कार्य के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ मिल रहा है जो कि धरातल स्तर पर क्रियान्वयन किया गया है। बिल्कुल डॉक्टर शिल्पा, आपने ठीक कहा, क्योंकि महिला स्वस्थ है तो वो अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर पाएगी और परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल भी हो पाएगा। मीना जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जागरूकता की अगर बात की जा रही है कि जागरूकता फैलाई जाती है शासन प्रशासन से कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, तो इसके लिए किस तरीके से जन जागरूकता निर्मित की जाती है? क्या वहां पर कोई टीम पहुंचती है? कैसे लोगों को बताया जाता है कि हाट बाजार क्लिनिक योजना है, यहाँ पर पहुंचना है और महिलाएं यहाँ पर पहुंचे, अपना इलाज करवाएं? जैसा कि अभी हमारे महिलाएं हैं, जैसे कोई हाट बाजार जाते रहते हैं, कोई घर में परेशानी रहती है तो देखते हैं, गाड़ी देख के तुरंत गाड़ी में चले जाती है। लेकिन जैसे कि 15 साल की हमारे जो विपक्ष सरकार के समय में हम लोग बहुत परेशान थे कि बीमार पड़ते थे, हम बाजार इलाज नहीं करा पाते थे, हम बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अभी हमारे 5 साल के हमारे सरकार में हम बहुत खुश हैं कि हमारे दाई लोग को या हम अपने बहन लोग को, माताएं को हम ले जाते हैं, तुरंत गाड़ी में इलाज करवाते हैं और जो भी प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व हो जाता है। और दवाई की बात होती है तो दवाई फ्री भी मिलती है। तो हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे सरकार जब से इस योजना को लाए हैं तब से हमारे लोग बहुत जागरूकता हुए हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं और गांव-गांव में भी गाड़ी पहुंचती है और मितानिन के जरिए से घर-घर उनके घर-घर में जानकारी दिया जाता है। घर-घर में जानकारी। मैं भूपेश सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी, सोनिया जी, आपसे भी समझना चाहेंगी, क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं कुछ बीमारी बताती नहीं है, झिझकती हैं, संकोच करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं को किस तरह से जागरूक किया जाता है? जी मैम, उसके लिए भी हम खुद परेशान होते थे कि हम ले जाते थे हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल ले जाके लाइन में खड़े रहते थे। अब महिलाएं परेशान रहते थे, कभी क्या है फिर हम लेडीज का फिर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद परेशान हो गए, लाइन में लंबा लाइन में उनको बिठाते थे, हम खड़े रहते थे। लेकिन अब उस समय नहीं है, अब बहुत अच्छा दिन आया है। हमारे सरकार घर घर, वार्डों में, मोहल्ले में, हाट बाजार में कहीं भी गाड़ी खड़ी हो जाती है, स्वास्थ्य गाड़ी, और वहाँ हम ले जाके इलाज कराते हैं। बिल्कुल। सोनिया जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि कला जत्था या फिर नाटक या नुक्कड़ नाटक या स्थानीय जो भाषाएं होती हैं जगह जगह क्षेत्रों की, वहां पर किस तरह से शिविर लगाए जाते हैं? कुछ ऐसा वाक्य आपके हुआ है, आपके क्षेत्र में ऐसा हुआ? भी जो भी स्वास्थ्य मुहैया कराया जाना है वहाँ पर नाटक के द्वारा भी बताया जाता है और बिटालियन दीदी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगी, जो नर्स हमारी बहनें हैं जो वेन में काम करती है, उनका व्यवहारिकता इतना अच्छा है कि वो अगर आप नहीं आ पाते हैं गाड़ी तक तो वो आपके घर तक जाते हैं और घर से ही आपका समस्या चेकअप, आपका बीपी का जो है इंस्ट्रूमेंट जो है रखकर आपका बीपी जो है चेक किया जाता है आपका, और हर तरह का मेडिसिन अगर आप जा नहीं पा रहे हैं तो आपके घर में ही आकर वो सब जो है डॉक्टर और नर्स दीदी लोग जो है स्वास्थ्य मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शिल्पा, आपने सुना कि किस तरह से ग्राही जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं, शिविर लगाए जाते हैं जगह जगह। ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि
दैनिक उपयोग की सामग्री का खरीदने के लिए कई बार ग्रामीण बाजार में पहुंचते हैं और खरीदी तो करते ही हैं, साथ साथ उनको कई बार ये लगता है कि कुछ बीमारी है, छोटी मोटी या तकलीफें हैं तो तुरंत बता दिया जाए, तो उसमें भी लाभदायक है ये योजना। जी, घर पहुंच सेवा जिस तरीके से ये योजना देती है वो निश्चित रूप से हमारी बहनें मीना जी और यहाँ हमारी बहनें जो बैठी हुई है सोनिया जी, वो निश्चित रूप से वो एक पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि किस तरीके से हमारी महिला बहनें हाट बाजार क्लिनिक की योजना से लाभान्वित हो रही हैं। जब गांव में एक चलन होता है कि बाजारों में अपनी आवश्यक मूलभूत आवश्यकता की चीजें लेने के लिए लोग जाते हैं, यदि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं इनकी बातें सुन रही थी तो उससे मुझे दो बातें समझ में आती हैं कि सबसे ज्यादा संकोची होती है महिलाएं अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए। ये देखा भी गया है कि दूर दराज की जो महिलाएं हैं उन्हें यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, घर वालों से डिस्कस करती हैं, वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती है किसी भी कारण से, चाहे सहयोग की कमी, चाहे आवागमन की कमी, चाहे जो भी उनके समय की कमी के कारण वो अपने स्थान तक के समय पर नहीं पहुंच पाती है। तो घर पहुंच सेवा जो स्वास्थ्य सुविधा की हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से दी जा रही है उससे निश्चित रूप से महिलाओं के लिए बड़ी बेनिफिट की रहती सहयोग की आशंका है और ये सिद्ध भी हो चुका है कि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती। मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं के लिए प्राइवेट रूम भी बनाए गए हैं जिसमें महिलाएं बिना संकोच के, बिना डरे अपनी पर्सनल परेशानियों को साझा कर सकती है और उसका इलाज भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला बेनिफिट हो गया महिलाओं के लिए। सेकंड बेनिफिट मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों की बातें सुन के कि जो बुजुर्ग हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जो थोड़ा सा जिनको चलने में परेशानी होती है या यात्रा करने में परेशानी होती है, दूर की जगह में वो इतनी आसानी से नहीं जा सकते हैं किसी भी माध्यम से, तो उनके इलाज के लिए भी बेसिक इलाज जो कि बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये सभी सुविधाएं जो हाट बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से हम समझ पा रहे थे कि किस तरह से स्वास्थ्य योजना चल रही है और जांच जरूरी है। मकसद यही है कि क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं, किस तरह से जागरूकता आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए और इतनी अच्छी योजना मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि विश्वास बढ़ा है। अंदरूनी इलाके, ग्रामीण आसपास के बैगा, गुनिया और सिरहा से झाड़ फूक के जरिए अपना इलाज करवाते थे, लेकिन सही इलाज के अभाव में कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती थी और उन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।